बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार मीर। नाज़रीन, एक बार फिर पाकिस्तान के 73 अज़ला में एंटी पोलियो मुहिम का आगाज़ हो चुका है। इस मुहिम का आगाज़ वैसे अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो 1994 में इसका आगाज़ किया गया और अब 30 साल होने को आए हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हम इस वायरस पर अब तक काबू नहीं पा सके, जो कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है। एक तरफ हम दावा करते हैं कि हम एटमी क़ुव्वत हैं और बड़े बड़े और भी दावे किए जाते हैं, लेकिन एक वो बीमारी, एक वो वायरस जिस पर पूरी दुनिया काबू पा चुकी है, लेकिन हम अभी तक इसमें उलझे हुए हैं। 30 साल होने को आए हैं, हम पोलियो फ्री पाकिस्तान का जो ख्वाब है उसको शर्मिंदा ताबीर होते नहीं देख रहे। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ये दो पड़ोसी ममालिक हैं जो इस वक्त पोलियो का मरकज़ करार दिए जाते हैं, क्योंकि इस वक्त पोलियो सिर्फ़ इन दो ममालिक में है। आप हैरान होंगे कि अफ्रीकन जो ममालिक हैं, जो बड़े बड़े आप कह लें कि गरीब ममालिक हैं, लेकिन वहाँ पर भी पोलियो का ख़ात्मा कर दिया गया है, लेकिन नहीं हो सका तो हमारे यहाँ प्यारे वतन पाकिस्तान में। तो इस हवाले से ज़रूरत इस अमर की है कि ये जो मुहिम 30 साल से चल रही है इसको कामयाब बनाया जाए, और इस सिलसिले में जो कम्युनिटी है, जो सिविल सोसाइटी है, आम लोग हैं और फिर सरकार है और उसके मुख्तलिफ महकमे हैं, ये जब तक मिलकर काम नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाबी नहीं हो सकती। 1994 में जब इस मुहिम का आगाज़ किया गया तो उस वक्त मुल्क भर में 2000 के करीब पोलियो के मरीज़ मौजूद थे, पोलियो वायरस से मुतासरा लोग मौजूद थे। लेकिन उसके बाद इस मुहिम के हवाले से कहा गया कि महज 10 साल ये जारी रहेगी और फिर पोलियो पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन मैं जिस तरह गुजारिश कर रहा हूँ कि 30 साल हो गए हैं, अब भी हम पोलियो के साथ लड़ाई को जारी रखे हुए हैं। तो इस तरफ देखना पड़ेगा कि हमारी ये जो नाकामी है और दुनिया की कामयाबी है, इसमें फ़र्क क्या है, कहाँ हम में कुछ वो डिले हो रहा है, कुछ ताख़ीर हो रही है, उसकी क्या वजूहात है। तो इस तरफ भी देखने की ज़रूरत है। जहाँ तक इस वायरस का ताल्लुक़ है तो इंतहाई ख़तरनाक ये वायरस है। अमूमी तौर पर 5 साल तक के बच्चों को ये बासानी निशाना बनाता है, और सबसे पहले ये आंतों में इसका जो वायरस है वो अपनी जगह बनाता है, ताकतवर होकर फिर ये दिमाग और रीढ़ की हड्डी पर ऐसा हमलावर होता है कि बच्चे को या बढ़ती उम्र के साथ जब वो नौजवान भी होता है, उम्र भर के लिए उसको माजूर बना देता है। और इसकी कोई दवा नहीं, कोई दारू नहीं, कोई दम नहीं, कोई डॉक्टरी नहीं, कुछ भी नहीं, किसी ऑपरेशन के ज़रिए किसी और तरीके से इसका कोई इलाज नहीं। फिर आप उम्र भर के लिए माजूर हैं, माशरे पर भी, अपने घर पर भी एक बोझ की शक्ल में आप ज़िंदा रहते हैं। लेकिन इसमें आपका कोई कसूर भी नहीं होता, कसूर उन लोगों का होता है जिन्होंने बरवक्त एंटी पोलियो के जो कतरे हैं वो नहीं पिलवाए। तो अब क्योंकि इस मुहिम का आगाज़ फिर से हो चुका है, गो चकवाल में अभी इसका आगाज़ इसलिए नहीं हुआ कि खुशकिस्मती के साथ चकवाल उन ज़िला में शामिल है जहाँ इस वक्त पोलियो का कोई मरीज़ मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमें तसल्ली से बैठने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट रहना होगा, होशियार रहना होगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी ज़िला जो है, हमारा जो हेडक्वार्टर है रावलपिंडी, वहाँ पर पोलियो के मरीज़ भी मौजूद हैं, वायरस भी मौजूद है, और इसकी तस्दीक जो है मुख्तलिफ जो सीवरेज से टेस्ट लिए गए उसमें वाज़ह हो चुका है। तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है और मुसलसल काम करने की ज़रूरत है। जब तक आप इस वायरस से निजात हासिल नहीं करेंगे तो दुनिया आपको एक अछूत की तरह अलग थलग रखेगी, आप पर सफरी पाबंदियाँ आयद करेगी। शायद उन लोगों को फ़र्क ना पड़ता हो कि जिन लोगों ने बाहर नहीं जाना, लेकिन जो बिजनेसमैन हैं, जो तलबा हैं, जो बाहर का सफ़र लोग करते हैं, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है। तो इस मुश्किल से अगर उनको निकालना है तो इसका सबसे अहम जो चीज़ है वो यही है कि सब लोग मिलकर काम करें। उस सिलसिले में मैं रोटरी क्लब ऑफ जो पाकिस्तान है, या ये जिस तरह इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, मैं इसका ज़िक्र ज़रूर करना चाहूँगा, ख़ास तौर पर रोटरी क्लब ऑफ पाकिस्तान का, कि जिसने इस हवाले से बड़ा अहम काम किया है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अज़ला में अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च की और पोलियो फ्री पाकिस्तान का स्लोगन दिया, इस पर काम किया। तो उनका ये जो काम है वो दिखता भी है,
دکھ بھی رہا ہے اور اس سلسلے میں جو کامیابیاں ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں، لیکن یہ اکیلے روٹری کلب کا کام نہیں ہے، سب لوگوں کو، پورے سماج کو اس حوالے سے ذمہ داری کا ثبوت دینا پڑے گا۔ اور ایک بات اور بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وائرس کے خلاف لڑتے ہوئے ہمارے جو بہادر ہیلتھ ورکر ہیں انہوں نے جان کی قربانیاں بھی دی ہیں، شہادتیں تک ہوئی ہیں اس وائرس پر قابو پانے کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں جس میں ہمارے جو بیٹیاں ہیں، ہماری جو بھائی ہیں، ان کا خون بھی شامل ہو چکا ہے، تو یہ چیلنج سمجھ کر اس پولیو پر ہم نے قابو پانا ہے۔ تمام تنظیموں کو، روٹری کلب ہو یا دیگر اور تنظیمیں ہوں، مل کر کام کرنا ہوگا اور اس عزم کا اظہار وہ کرتے رہنا ہے کہ پولیو فری پاکستان ہی ہماری منزل ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔